आजकल हर दूसरा बंदा आईपीओ में इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कौन सा आईपीओ सही है और कौन सा सिर्फ हाइप है? आज मैं आपको दिखाने वाला हूं कैसे आप अपकमिंग आईपीओज आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कौन से आईपीओ में इन्वेस्ट करना वर्थ होता है, वो भी सब कुछ सिंपल हिंदी में। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है कपिल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आओ साथ आगे बढ़ते हैं, जहां मैं स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टिंग से जुड़े प्रैक्टिकल टिप्स और कुछ टूल्स शेयर करता हूं। अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर को पब्लिक के लिए ऑफर करती है, यहाँ पर आप इनिशियल प्राइस पे शेयर खरीद सकते हैं, लेकिन हर आईपीओ में इन्वेस्ट करना ठीक नहीं होता है। आपको देखना होता है कि कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है, वैल्यूएशन क्या है, डिमांड क्या है। आप में से कई लोग जो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं वो जानते होंगे एक टर्म, हीरो एंड जीरो। आईपीओ में जीरो नहीं होता, हीरो और सुपर हीरो होता है। वो मैं बताऊंगा आपको कैसे। सबसे पहला क्वेश्चन कि हम आने वाले आईपीओ कैसे ढूंढें, तो उसके लिए एक बहुत सिंपल सी वेबसाइट है जो इजीली सभी के लिए अवेलेबल है, चित्तौड़गढ़.com, CHITTOR, चित्तौड़गढ़.com। मैंने जैसे नीचे लिखा हुआ है ये चित्तौड़गढ़.com। आप यहाँ पर जाएंगे तो थोड़ा सा नीचे आकर आपको यहाँ दो तरह के आईपीओ मिलेंगे, मेन बोर्ड आईपीओ और एसएमई आईपीओ। हम एसएमई की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर मेन बोर्ड आईपीओ की बात कर रहे हैं। अभी करंट में आईपीओ आने वाले हैं कौन कौन से, जैसे कि आज ये कल क्लोज हुआ था, 25 जुलाई को क्लोज हुआ था जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स। ब्रिगेड होटल आज क्लोज हुआ है। शांति गोल्ड इंटरनेशनल 29 को क्लोज होगा। इसी तरह से लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस, आदित्य इंफोटेक, श्री लोटस, M&B इंजीनियरिंग, NSDL नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। तो हम इसमें से एक देखने के लिए लेते हैं, कैसे सर्च करते हैं जो कल क्लोज हो चुका है उसको, जैसे कि जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स। हमने क्लिक किया इसके ऊपर तो हमारे पास एक पेज आ जाता है। हमारे पास जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स का मेन पेज ओपन हो गया है, जहां पर हम देखते हैं डिटेल्स। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स आईपीओ इज बुक बिल्डिंग ऑफ ₹460 करोड़। हम ये सब छोड़ते हैं, हम काम की बातें करते हैं जो हम देखते हैं। आईपीओ की डेट क्या है? सबसे पहला आईपीओ है 23 जुलाई को ओपन हुआ और 25 जुलाई को क्लोज हुआ। ठीक है, लिस्टिंग की डेट हमें यहाँ मिल जाएगी। 23 को ओपन हुआ, क्लोज हुआ 25 को। अलॉटमेंट होना चाहिए 28 को। रिफंड अगर इनकेस आपको रिफंड नहीं होता है तो 29 को आपका रिफंड आपके बैंक अकाउंट में वापस आ जाएगा। क्रेडिट हो जाएंगे 29 को शेयर, और 30 को मार्केट में लिस्ट हो जाएंगे। अब बात करते हैं हम यहाँ आगे। फेस वैल्यू इस शेयर की होगी ₹2 पर शेयर। इश्यू प्राइस यानी कि एक शेयर का प्राइस होगा ₹237। लॉट साइज है 63। ये लॉट साइज और इश्यू साइज ये मल्टीप्लाई हम करते हैं तो हमेशा 14 से 15 हज़ार रुपये पर लॉट होता है मेन बोर्ड आईपीओ में। और अगर आप एसएमई पे जाते हैं तो जहाँ तक मुझे याद है 2 लाख रुपए के आसपास। टोटल आईपीओ का साइज क्या है? टोटल इश्यू साइज है 460 करोड़। यहाँ पर एक बात बहुत ज़रूरी मैं आपको बताना चाहूँ, मैं जो भी आईपीओ देखता हूँ मैं देखता हूँ 200 करोड़ से ज़्यादा हूँ और 7-8 करोड़ तक की हूँ। जो आईपीओ 10 करोड़ से ऊपर होते हैं मैं उनमें कभी भी बिड प्लेस नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरे पुराने एक्सपीरियंस अच्छे नहीं रहे, चाहे वो पेटीएम हो या फिर LIC इंडिया हो। हालांकि हुंडई मोटर्स का आईपीओ काफ़ी अच्छा फिल हुआ और काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया था, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि ये वाले आप देखा करें। हम आगे बढ़ते हैं। कहाँ पर लिस्ट होगा? ये लिस्ट होगा BSE और NSE पर। अब आगे बढ़ते हैं। रिटेल में अगर हम एक लॉट करते हैं तो हमारे पास होने चाहिए ₹14,931। अगर हम मैक्सिमम 13 लॉट कर सकते हैं उसके लिए हमें चाहिए 1,94,000
103 रुपये। रिटेल में मैक्सिमम इतने लॉट कर सकते हैं। अगर हम HNI कैटेगरी में जाते हैं तो मिनिमम 14 लॉट और मैक्सिमम 66 लॉट। कितने पैसे चाहिए यहाँ लिखा हुआ है। BHNI जो बड़े HNIs हैं उसके लिए जाने के लिए हम इतने 10 लाख रुपए से ऊपर की बिड इस कैटेगरी में डालेंगे। किस कैटेगरी में कितने अलॉटमेंट ऑफर कर रहे हैं शेयर यहाँ देख सकते हैं हम। QIB में कर रहे हैं 50%, 15% HNI में, और रिटेल के लिए कर रहे हैं 34%, जिसका टोटल होता है 100%। यहाँ पर एक जरूरी चीज़, यहाँ पर IPO प्रोमोटर होल्डिंग क्या है। अगर ये कंपनी मुझे दिखता है कि भाई यार पहले से ही अपनी कंपनी को ये 60% डायल्यूट मतलब 40% मार्केट में दे चुके हैं, तो फिर उस कंपनी को कोई मतलब समझ में नहीं आता। इन्होंने केवल 5% मार्केट में दिया हुआ है, तो ये कंपनी अच्छी होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले अब हमारा आता है फाइनेंशियल चेक करना। एसेट्स, हम जानते हैं कि अगर कंपनी अच्छी ग्रोथ कर रही है तो उसका एसेट्स बढ़ रहा होगा, ये सभी चीज़ें बढ़ रही होंगी एक्सेप्ट बोरोइंग को। चलिए आगे बढ़ देखते हैं। जैसे ये 31 मार्च 2023 को कंपनी का एसेट्स था 285 करोड़ का, 24 में हो गया 585, मार्च में हो गया 719, बढ़ रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है। रेवेन्यू कंटिन्यूसली हम देख सकते हैं बढ़ रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये भी बढ़ रहा है, अच्छी बात है। एबिटा बढ़ रहा है, ये भी अच्छी बात है। नेट वर्थ ये भी बढ़ रही है। इस कंपनी में मुझे अभी तक कोई बुराई कहीं से समझ में नहीं आई। अब देखते हैं हम नीचे, ये क्लियर नहीं हो पाती ये चीज़ें, इसलिए इनको नहीं देख रहे हैं, क्योंकि कंपनी की कैटेगरी भी चेक करनी पड़ेगी हमें। ये देखिए, अब इंपॉर्टेंट चीज़, हम जिस कैटेगरी में अप्लाई करेंगे वो होती है रिटेल कैटेगरी। रिटेल कैटेगरी में है 47 टाइम्स फिल हुआ है। ऑफर हुए थे शेयर 67,99,000 और जबकि फिल हुए हैं 32 करोड़। इसी तरह हर कैटेगरी में देख सकते हैं कितना। अब आपको कब आपको अप्लाई करना है, ये बातें मैं आपको अप्लाई करते समय पे बताऊंगा। हम इसमें इतना ही देखते हैं। अब इसके बाद एक आखिरी चीज जो जरूरी होती है, वो ऊपर चले जाएंगे हम पेज पे, तो यहां पर होता है GMP। GMP पे क्लिक करेंगे तो ये पेज हो गया ओपन। GMP क्या होता है? GMP होता है ग्रे मार्केट प्राइस। इसका फायदा हमें ये मिलता है कि जब शेयर मार्केट में नहीं आता है, उससे पहले भी कंपनी में ग्रे मार्केट में ये बाय हो रहा होता है, सेल हो रहा होता है, उससे हमें इस कंपनी की वैल्यू मालूम पड़ती है कि एक शेयर की लिस्टिंग क्या मिल सकती है। अब देखिएगा, कंटिन्यूस जब से शेयर ऑफर हुआ होगा, ये 18 तारीख को ओपन हुआ है, तब से डेट कंटिन्यूसली कैसे 29, 30, 32, 35, 44, 42, कंटिन्यूसली ये 40% के आसपास रुका हुआ है। इसका मतलब IPO का साइज था हमारा 237 करोड़ का। वो 237 IPO का जो प्राइस है शेयर का, वो है 237 रुपये का। 94 रुपये GMP, यानी कि इसके चांसेस हैं 331 रुपये। हमें अगर हम IPO मिल जाता है, ये अलॉट होता है, तो हमें एक लॉट पर 5,922 रुपये का प्रॉफिट होने के चांसेस हैं। अगर ये, अब आपको जो बता दूं, अगर ये हमारे पास ऑफरिंग कभी भी 15% से नीचे दिखे तो हमें अप्लाई नहीं करना चाहिए उसमें। क्यों? क्योंकि इतना अच्छा पैसा नहीं बनेगा, हो सकता है चला जाए। 100% सही नहीं होता GMP, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये सही होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं IPO में अप्लाई कैसे करें और कब करें। इसके लिए मैं धन का यूज़ करता हूँ, इसलिए मैं धन प्लेटफॉर्म ओपन करता हूँ। यह है धन। इसके मार्केट टैब में जाएंगे हम। यहाँ पर आखिरी में देखते हैं IPO सेक्शन। IPO चले गए। इस समय पे करंट ऑफर कौन से चल रहे हैं, यहाँ पर भी आपको लिस्ट मिलती है, जैसे कि ये SME IPO, ये SME, ये करंट चल रहा है। 25 तारीख से ओपन हुआ है, 29 तारीख तक के लिए। मिनिमम क्वांटिटी इसकी 75, यानी कि शेयर हमें लेने पड़ेंगे। इसका प्राइस रेंज है 189 से लेकर 199 रुपये। मिनिमम बिड हमारी जो लगाएंगे 14,175 रुपये। 14,175 कैसे आया? ये 189 × 75 अगर हम करते हैं तो आना चाहिए। देख लेते हैं अभी। 75 × 189, 14,175 रुपये। तो हमारे पास इस इतने हमारे ब्लॉक नहीं होगा पैसा हमारा पैसा कितना ब्लॉक होगा इसके लिए? 75 × 199, 14,925 रुपये हमारे बैंक अकाउंट से ब्लॉक होंगे। ये पैसा हमारे बैंक अकाउंट में ही रहता है,
केवल कंपनी के पास तब जाता है जब हमें अलॉट होता है, अदरवाइज रिफंड हो जाता है, पैसा वापस अनब्लॉक हो जाता है, हमारे अकाउंट में वापस आ जाता है। चलिए इस पे हम शांति गोल्ड इंटरनेशनल को अप्लाई करके देखते हैं कि कैसे अप्लाई होगा। सीधा सीधा व्यू इन्फो हम यहाँ कर सकते हैं, चाहे तो यही सब कुछ मिलेगा आपको जो डिटेल में समझा रहा था कि इसमें रिटेल में इतना परसेंट सब्सक्रिप्शन वगैरह सब कुछ डिटेल यहाँ मिलेगी। बैलेंस शीट देखना चाहें, कैश फ्लो, ये सब। बिड फॉर IPO यहाँ क्लिक कर दें, ये ओपन हुआ। हम रिटेल कैटेगरी में करेंगे कितने लॉट, आप एक लॉट से ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, वो कम नहीं कर सकते हैं, मिनिमम एक लॉट, ज़्यादा से ज़्यादा 13 या 14 लॉट के आसपास आपको परमिशन होगी। ये देखिए 13 लॉट की 1,94,000 हो गया, तो हम रुक जाएंगे, इसलिए हम अभी 1 लॉट के लिए ट्राई करते हैं। हम करेंगे कट ऑफ प्राइस पे। अगर हम यहाँ बिड लगाते हैं तो कई बार हमारे को चांस होता है कि हमें मिले नहीं, इसलिए हम हमेशा कट ऑफ प्राइस इसलिए करते हैं। अगर हमें दूसरी कोई बिड लगानी है कि दूसरा लॉट भी हम लगाना चाहते हैं, लाइक ओपन क्यों नहीं हो रहा है, ये नहीं पता क्यों ओपन नहीं हो रहा है अभी। ठीक है, हमने कट ऑफ प्राइस पे किया, इसके बाद बिड प्लेस करते हैं। यहाँ पर UPI हमसे पूछा, UPI जैसे हम क्लिक करेंगे यहाँ तो ये रिक्वेस्ट मेरे मोबाइल पर आ गई है, मैं पेमेंट करूँगा। तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा जैसे कि मैंने प्री बिड लगाई हुई है पहले से, माई IPO बिड मैं आपको चेक कराता हूँ। पेमेंट करने के बाद ये देखिए, जब आपने अप्लाई फॉर IPO कर दिया, ये अभी हमने शांति गोल्ड का किया है, ऐसे आ जाएगा। जब आप पेमेंट कर देते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है पेमेंट डन। अभी अलॉट नहीं हुए हैं, अदरवाइज जैसे कि अलॉटेड 000, मेरे इस अकाउंट में कोई भी अलॉट नहीं है, दूसरे अकाउंट में हुए हैं, जब भी हुए हैं आप ये चेक कर सकते हैं। हाँ, बहुत ज़रूरी बात, IPO को कब अप्लाई करना है, वापस से हम चित्तौड़गढ़ पे चलते हैं। IPO को हमें अप्लाई करने के लिए सबसे अच्छा टाइम जो मुझे लगता है, जिस दिन IPO क्लोज हो रहा होता है उस दिन आए हम। क्यों आए उस दिन आए हम? 2 बजे के बाद, बल्कि 2:30 बजे के बाद। आप जहाँ तक मुझे याद है शाम को, ये देखिए कब तक कर सकते हैं, UPI हमें कंप्लीट होनी चाहिए 5 बजे तक, 25 तारीख को। हम नहीं कहते 5 बजे तक, हम कहते हैं आपको 4 बजे तक अप्लाई कर देना है, 2:30 बजे से 4 बजे तक। कैसे चेक करेंगे आप यहाँ नीचे आइए, जो मैंने आपको स्टेटस दिखाया था, कौन सा वाला, ये वाला। अगर रिटेल कैटेगरी केवल 1 टाइम है, 2 टाइम्स है, 3 टाइम्स है, आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर QIB आपका 1 टाइम से भी कम है, 0.5 है, या 2 टाइम्स 3 टाइम्स है, इसी तरह से NII के अंदर हमें ये लगता है बहुत कम भरा है IPO फिल ही नहीं हुआ बहुत अच्छे से, तो ये IPO हमें ज़्यादा अच्छा पैसा नहीं देगा, इसलिए अवॉइड करें उसे। इसी तरह से आप GMP चेक कर सकते हैं, मैंने बताया था अगर GMP 15% से कम होती है तो बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करिएगा आप। ये देखिए यहाँ पर 40% है, मैंने इसलिए अप्लाई किया था इसे। अगर कम होता है आप मत कीजिएगा अप्लाई। तो मुझे लगता है मैंने IPO के बारे में जो भी ज़रूरी था वो आपको कर दिया है। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उस लिंक के थ्रू अपना फ्री डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। उसके अलावा तो कुछ है नहीं। आपके पास कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप मुझे बताएं, मैं ज़रूर उसमें आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। एक ज़रूरी बात, अगर आपको ये वीडियो कंटेंट, मेरे कंटेंट, ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, जिससे, और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आने वाले समय में बहुत अच्छे वीडियोस बना आपको प्रेजेंट करूँगा। हमारा चार्टिंग स्कैनर अभी अधूरा है, केवल एक ही एपिसोड आया है, उसके अंदर 5 या 6 एपिसोड आने, आपको 2 या 3 बहुत अच्छे स्कैनर मिलेंगे उसमें। ज़रूर आप बने रहिए साथ। थैंक यू।